वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है RH ब्लड ग्रुप। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ABO ब्लड ग्रुप पढ़ा था, आज हम इसको पढ़ेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो RH ब्लड ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होता है इस तरीके के RBCs में, जो जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो RBCs होते हैं उनमें जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? RH एंटीजन। और इस RH एंटीजन को क्या बोलते हैं? RH फैक्टर। ठीक है ना। इसको RH इसलिए बोलते हैं क्योंकि रहस्यमंद के जो होते हैं सबसे पहले इन्हीं में पाया गया है। ठीक है ना। अगर कोई इंडिविजुअल होगा उसके RBCs में क्या होगा? RH एंटीजन होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव। तो इसको हम RH पॉजिटिव को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। सपोज जिनमें क्या होगा, अगर कोई इंडिविजुअल होगा उसमें कि RBCs में ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, RH फैक्टर या RH एंटीजन, तो उनको क्या बोलते हैं? RH नेगेटिव। लगभग 80% इंडिविजुअल जो होते हैं, लोग जो होते हैं जिनके RBCs में ये RH एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? RBC के सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है। अगर हम देखेंगे ब्लड प्लाज्मा जो होता है, RBCs होते हैं और ये ब्लड प्लाज्मा होगा, तो यहाँ पे अगर RH एंटीजन प्रेजेंट होगा ना, तो इसका जो प्लाज्मा जो होता है उसमें क्या होना चाहिए? एंटीबॉडीज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होते। RH एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जब एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होंगे ना, तो यहाँ पे रिएक्शन के चांसेस नहीं होता है। सपोज एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ना, एंटीबॉडीज़ ये हमें पैथोजेनस से जो भी फॉरेन एंटीजेनस होते हैं या फॉरेन पार्टिकल्स, ये उनको अटैक करके किल कर देते हैं। तो कभी कभी क्या करते हैं, जब ये डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स डिफरेंट इंडिविजुअल को लगा देते हैं ना, तो उस टाइम पे जो उनका जो ब्लड ग्रुप डिफरेंट ब्लड ग्रुप होता है उनमें डिफरेंट एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं ना, उन एंटीबॉडीज़ को वो क्या समझते हैं? फॉरेन। तो उनको वो क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं। तो वो क्या हो जाती है? वहाँ पे क्लम्पिंग हो जाती है। इसीलिए ब्लड चढ़ाने से पहले क्या करते हैं? हम ब्लड टेस्ट करते हैं, ताकि हमें पता चलेगा जिसको हम ब्लड लगाना है और जो ब्लड देता है उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, तभी लगाएं। जब उनका सिमिलर ब्लड ग्रुप होगा तभी हम लगाएंगे। सिमिलर में क्या होगा? एंटीबॉडी सिमिलर होंगे ना, तो जब एंटीबॉडी सिमिलर होंगे तो जो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या करेगा? उन एंटीबॉडीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो कोई रिएक्शन होने के चांसेस नहीं होता है। तो जब जो RH एंटीजन जो होता है या RH ब्लड ग्रुप जो होता है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होने चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं, उनके एंटीबॉडीज़ नहीं होते हैं। जब एंटीबॉडीज़ नहीं होते तो होता क्या है? तो रिएक्शन के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लगाएंगे RH नेगेटिव वाले को, अगर हम ब्लड चलाएंगे RH पॉजिटिव को, तो उसको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, उसको दिक्कत होने के चांसेस नहीं होता है। लेकिन जब सेकंड ट्रांसफ्यूजन हम करेंगे, सपोज अभी हमने लगाया ये A इंडिविजुअल है, ठीक है ना, और ये B इंडिविजुअल है। A इंडिविजुअल को हमने लगाया RH पॉजिटिव ब्लड, इसका जो ब्लड है A का, इसका नेगेटिव है, तो अपोजिट है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है। अगर हम डिफरेंट AB का A वाले का, जब हम ब्लड ग्रुप लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, A को हम A ही लगा सकते हैं और B को हम B ही लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डिफरेंट है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो रिएक्शन नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर हमें कभी इसी बंदे को सेकंड टाइम पे ब्लड चढ़ाना होगा, तो सेकंड टाइम पे क्या होगा? ये जो RH पॉजिटिव के जो एंटीबॉडीज़ होंगे ये इनके ब्लड में प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। तो इसके तो खुद का नेगेटिव होगा, लेकिन ये जो RH पॉजिटिव की एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंट है ना, इसकी बनेंगे, मेमोरी होती है इम्यून का, तो वो बनाता है। ठीक है ना, उसके ब्लड में वो एंटीबॉडीज़ RH के एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने सेकंड टाइम पे ट्रांसफ्यूज़ किया है इस RH पॉजिटिव ब्लड को RH नेगेटिव को, तो इसके पास होगा इस RH पॉजिटिव का एंटीबॉडी सेकंड टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे नहीं, सेकंड टाइम पे, तो वो क्या करेगा? उस टाइम पे वो उसको अटैक करेगा। ठीक है ना।
तो वो अटैक करेगा, वहाँ पे क्लैंपिंग हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। इस तरीके से ये जो ब्लड होता है ये इसको बोलते हैं इनकम्पैटिबल, ठीक है ना, इनकम्पैटिबल इस टाइम पे, ठीक है ना। या इसको बोलते हैं, इस तरीके के ब्लड को बोलते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से हम समझा देते हैं। सपोज एक प्रेग्नेंट वूमेन है, उसका खुद का ब्लड है RH नेगेटिव, ठीक है ना, लेकिन जो उसके पेट में जो बच्चा होता है, वो फीटस जो होता है वो क्या होगा, RH पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जब फर्स्ट डिलीवरी हो जाएगी, ये अलग डिफरेंट है, ये भी अलग है, ब्लड ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट है, तो इनको तो कोई रिएक्शन नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, क्योंकि इनके जो प्लाज्मा जो है ना, कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। तो वो जब एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा ना, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन नहीं हो जाएगा। फर्स्ट डिलीवरी पे क्या हो, जब फर्स्ट डिलीवरी हो जाएगी, पहला बेबी हो जाएगा उसमें तो उसमें क्या हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या हमें करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई मतलब ये जो हाँ ये जो मतलब इसका जो एंटीबॉडी जो है ना RH नेगेटिव का, वो इस मतलब इस RH पॉजिटिव में बन जाता है, ठीक है ना। जैसे सेकंड मतलब सेकंड टाइम पे जब डिलीवरी हो जाएगी, ये जो RH एंटीबॉडीज़ बने हैं ना मदर के, मतलब RH नेगेटिव एंटीबॉडीज़, ठीक है ना, ये मदर के ब्लड से क्या करेंगे, लीक हो जाएंगे, कहाँ के, इसके ब्लड में, फेटस के ब्लड में। जो फेटस का ब्लड क्या होगा, RH पॉजिटिव सेकंड टाइम पे, क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम पे देखा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं। सेकंड टाइम पे क्या हो जाएगा, ये लीक होने के चांसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेमोरी बन गई, यहाँ पे जो RH नेगेटिव का जो एंटीबॉडी बन गया है इसमें, तो वो क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय करेगा फीटल RBCs, ठीक है ना। तो जब ये फीटल RBCs को डिस्ट्रॉय करेगा, तो इसमें जो जो बच्चा होगा, जो फेटस होगा, जो बच्चा पैदा हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एनीमिया हो जाएगा, जॉइंटिस हो जाएगा। तो वो क्या, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एर्थोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो मतलब RBCs बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो RBCs से ख़त्म होने से क्या हो जाएगा, एनीमिया और जॉइंटिस हो जाएगा। तो उस कंडीशन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एर्थोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे फर्स्ट डिलीवरी हो जाएगा उस टाइम पे हमें एंटीबॉडी देना होगा, कौन सा, RH मतलब एंटीबॉडी कौन सा देना पड़ेगा, मतलब ऐसा एंटीबॉडी देना पड़ेगा इसको, इस मतलब मदर के टाइम पे फर्स्ट प्रेगनेंसी पे देना पड़ेगा। एक एंटीबॉडीज देना पड़ेगा, मतलब जो इसका जो मतलब यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ बन गए ना, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें आर्टिफिशियली इंजेक्शन करना पड़ेगा। और वो इंजेक्शन क्या होता है, NTR एंटीबॉडीज़। तो ये मदर को देना पड़ेगा जल्दी, मतलब उसी टाइम पे जब वो फर्स्ट बेबी डिलीवरी करेगा। तो सेकंड टाइम पे जो बेबी आएगा उसको ये कंडीशंस नहीं होगी। सेकंड टाइम पे जब डिलीवरी हो जाएगी तो उसके जो एंटीबॉडीज़ होंगे ऑलरेडी, उसको वो वहाँ पे क्या होंगे, वो उसके मतलब ऑलरेडी बन चुके होंगे। तो वो क्या करेगा, उसको उसका इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, वो सोचेगा ये अपना ही एंटीबॉडीज़ है क्योंकि हमने इसको पहले टाइम पे उसको इंजेक्शन दिया। तो इस तरीके से हम मदर को भी बचा सकते हैं और बेबी को भी बचा सकते हैं इस टाइम पे। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।